कुछ मामला है, पूरी बात बताइए। आज मछली शहर सीएससी पे मैं औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के लिए गई तो ये पता चला कि जो मेडिसिन के टोटल रिक्रूटमेंट हो रही हैं, कहीं 3,000 कहीं 5,000 मेडिसिन 10-10 दिन के अंतराल पे निकल रही हैं, जबकि जो टोटल फुटफॉल है, जितने मरीज़ आ रहे हैं उनके नंबर उससे काफ़ी कम है। लेकिन उस पर जिस समय मैंने अधीक्षक से प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि मैडम पर डे हमारे यहाँ 500 600 700 मरीज़ आ रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड वो अभी तक दिखा नहीं पाए हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे लेबर रूम और वार्ड्स की जो है उसके इंस्पेक्शन के लिए पहुँची। जब मैं वहाँ से सिजेरियन सेक्शन वाले रूम में पहुँची तो यहाँ पे ये देखा कि वहाँ बहुत सारी जो हैं महिलाएं लेटी हुई थी और उनके जो रिपोर्ट्स थे उसको बाहर से कराए गए थे। तो जब उनसे मैंने पूछना शुरू किया तो पता चला कई सारी उसमें महिलाएं थी जिनकी अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट्स हैं, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि पीपीपी जो है उसके अंतर्गत जो रेडियोलॉजिस्ट जो होंगे वो गवर्नमेंट के साथ उनका अलाइनमेंट होगा, वो उन जांचों को करेंगे। लेकिन ये कोई भी पीपीपी वाले नहीं थे और इन वहाँ से उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स कराई गई। साथ ही साथ जो ब्लड की रिपोर्ट्स हैं जिनके लिए 1,000 और 1,500 रुपये 2,000 रुपये उन लोगों ने पे किया है वो कराया गया। यहाँ तक कि सफाई वो दे ही रहे थे अधीक्षक, तब तक वहीं परिवार के लोगों ने, परिवारजन ने ये कहना शुरू किया कि हमसे सर्जरी के लिए भी 6-6 हज़ार रुपये लिए गए हैं। वो वीडियो भी सबके सामने आया है, वहाँ पे भी मीडिया बंधु थे, उनके सामने ये ऑन कैमरा बातें रिकॉर्ड हुई हैं कि परिवारजनों ने ये बताया कि वहाँ के लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये की दनुगाई करी गई है। फिर इमीडिएटली मेरी बात जो है वहाँ की सीएमओ से हुई, उन्होंने 30 मिनट का समय मांगा कि वो वहाँ पहुँच रही हैं। वो करीब लमसम 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची। मैं वहाँ के पास ही के स्कूल में एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ से वापस गई और उनसे बातचीत हुई और उसके बाद मैंने कहा कि जो इस तरीके की निंदनीय घटनाएं हो रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इमीडिएटली वहाँ के जो हेड हैं उन पे एक्शन होना चाहिए, जो लोग भी इन पे संलिप्त थे उन सभी पे, और कभी काफ़ी सालों से वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो एक ही जगह पे हैं, तो ये शफलिंग होना बहुत आवश्यक है। डीएम से भी बात हुई है मेरी और उनसे भी मैंने इस बारे में जो है बताया कि इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये काफ़ी निंदनीय हैं और इस पे पूरी टीम सफल होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन सब पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। निचले स्तर पे कार्रवाई करके खाना पूर्ति जो है वो नहीं होनी चाहिए और जो वहाँ के मतलब हेड हैं वहाँ उनके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीएमओ ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की, कोई जानकारी दी गई? अभी तक मुझे कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं मिली है। एक बाइट से पता चला है कि उन्होंने किसी आशा बहन पे कार्यवाही की बात की है और ये कहीं से भी इस चीज़ को सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं करने वाला है जब तक ऊपर से लोगों का इस पे हाथ नहीं होता है, ऊपर से सहमति नहीं होती है। कोई भी एक आशा की जो है महिला वो इतनी बड़ी धनराशि और इतने लोगों से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे टोटली वहाँ के लोगों ने भी कहा कि वहाँ के सभी जो लोग हैं इसमें संलिप्त हैं। क्या लगता है, बड़ा भ्रष्टाचार का मामला ये ये है? बड़ा भ्रष्टाचार सिर्फ मछली शहर की सीएससी पे नहीं, प्रत्येक जौनपुर की सीएससीओ पे हो रहा है, आए दिन हो रहा है। किस तरीके से जो है अवैध हॉस्पिटल पूरे जौनपुर में जो हैं वो चल रहे हैं और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ धन उगाही की जा रही है। ये अपने में एक बहुत बड़ा करप्शन है। आने वाले समय में विधानसभा में भी इस मुद्दे पर मैं अपनी बात को रखूँगी कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, बाकी विभाग तो चलिए तब भी हम सेकेंडरी कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसा विभाग जिससे डायरेक्ट जनता का जान जुड़ा हुआ है, जनता की जिंदगी जुड़ी हुई है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये अपने में शर्मनाक है।